नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका टॉपिक चल रहा था आहार नियोजन, इसी में मैंने ज्वर में दिए जाने वाले आहार बताया था और आज आपके लिए लाए हैं टाइफाइड में दिए जाने वाले कौन से आहार होते हैं और कौन से वह आहार वर्जित होते हैं। ये सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने जितना भी पॉइंट लिया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरिया का नाम। बैक्टीरिया जो टाइफाइड जो ज्वर होता है इसको मोतीझरा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया का नाम है, जो ग्राम नेगेटिव होता है और राख के आकार का होता है। ये तीनों बातें आप याद रखना। और इसके बाद ये वातावरण के प्रभाव से मुक्त होता है। अब देखिए, यानी उसका वातावरण से कोई उसके प्रभाव नहीं पड़ता, ये जीवित रहता है वातावरण में। इसका वातावरण के प्रभाव पर मतलब किसी भी जो वातावरण में ये जीवित रहता है और ये वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पर। और ये जो है फैलता किससे है? दूषित जल से और वाहित मल के द्वारा। दूषित भोज्य पदार्थ होते हैं जो खुले में रखे रहते हैं, भोज्य पदार्थ या दूषित हो जाते हैं, उसको हम लोग सेवन करते हैं। तो यानी वाहित मल, दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से टाइफाइड रोग फैलता है। और इसके साथ साथ इसमें इस 5 यप के नाम से भी जाना जाता है इसको। फ्लाइज यानी मक्खियों के द्वारा, फूड यानी दूषित भोजन के द्वारा, फिंगर्स यानी उंगलियों में यदि हमारे रहते हैं तो इस उंगलियों यानी जल का सेवन करने से दूषित, तो हमारे इससे के माध्यम, फिंगर्स के माध्यम से हमारे शरीर में ये पहुंच जाते हैं। और फीसेज यानी मल के माध्यम से फैलते हैं। और ये फोमिट्स क्या होता है? ये जो हमारे दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं उनको फोमिट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 5 एफ हैं, इसके द्वारा जो टाइफाइड रोग होता है वो फैलता है। देख लीजिएगा, फ्लाइज, फूड, फोमिट्स, फिंगर्स और फीसेज, ये 5 एफ के नाम से इनको जाना जाता है। अब आता है ये जो है, जो इसका जो बैक्टीरिया होता है ये 7 दिनों तक जीवित रहता है। यानी अगर ये मतलब कि रहते हैं, ये 7 दिनों तक जीवित रहते हैं। और इसके साथ साथ यानी जल में भी, यानी जल में ये मतलब अपना ग्रोथ नहीं करते, यानी 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ते नहीं है, लेकिन ये पानी में 7 दिनों तक जीवित रह सकते हैं इस बैक्टीरिया का। और इसके साथ साथ और भी देखिए इसमें कि जो बर्फ होता है, जो ठंडी चीजें होती हैं उसमें वो 1 महीने तक रहता है। यानी जो साल्मोनेला टाइफी की जो बैक्टीरिया होता है वो 7 दिनों तक तो जल में रह सकता है और ये बढ़ते नहीं, अपनी ग्रोथ नहीं करता, लेकिन जीवित रह सकता है। लेकिन जो बर्फ और क्रीम होता है उसमें 1 महीने तक ये जीवित रह सकता है। और एक चीज और इसमें है कि दूध में यानी बिना परिवर्तन किए, यानी आप इनको नहीं जा सकते कि ये दूषित हो चुका है, ये खराब है, यानी उस दूध में बिना परिवर्तन किए ही ये उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। और जो दूषित दूध को पीता है उसको टाइफाइड बीमारी हो जाती है। तो ये चीजें हो गई। अब ये 3 हफ्तों तक, यानी जिस व्यक्ति को ये हुआ रहता है 21 दिन तक लगातार इसके से प्रभावित होता है। इसमें बुखार होता है, आंतों में सूजन हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। और जब आंतों में सूजन दीवारों में जाके चिपक जाती है इसकी जो बैक्टीरिया होती है, और धीरे धीरे क्या होता है ये कि जो रक्तवाहिनी रक्त ले जाती हैं वो छिद्र करके रक्तवाहिनियों तक ये पहुंच जाती है। कौन? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब आंतों में, मैंने भी आपको बताया, सूजन हो जाता है, आंतों में जलन होता है और आंतों से छिद्र करके वो, मैंने आपको बताया, रक्तवाहिनी तक पहुंच जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि रक्त निकलने लगता है जिससे भूख कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है। तो ये चीजें हो गई हमारे सिम्टम्स के रूप में और कैसे क्या ये फैलते हैं। अब आते हैं इसके मुख्य जो पॉइंट पे है कि इसमें कौन कौन से आहार देते हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसमें उच्च प्रोटीन युक्त आहार देते हैं, यानी जो वेज और नॉन वेज होते हैं, जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली इसमें दे सकते हैं, लेकिन वो तली चीजें ना हो। तली भुनी चीजें जो है इसमें नुकसानदायक है। यानी इसमें अंडे को दे सकते हैं, मछली को दे सकते हैं, तो वो क्या है, वो उच्च प्रोटीन में आता है। अब आता है उच्च कार्बोहाइड्रेट में। उच्च कार्बोहाइड्रेट की चीजों को हम दे सकते हैं। इसमें हमारा चीनी, गुड़, ये हमारे उच्च कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। अनाज में आपके रोटी, दाल, चावल, यानी आपके इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट इससे मिल जाता है अनाजों से। लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना, जो सिल्लोज जिसमें पाया जाता है या रेशा जिसमें पाया जाता है उस चीज को इसमें मनाही होती है, यानी उसको देना नहीं चाहिए। ये उसके लिए, यानी आंतों के लिए, आंतों पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके उससे हमारा आंत जो है,
आंत पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए सेलुलोज को नहीं देते हैं और तली भुनी वस्तुओं को नहीं देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कम वसा की चीज़ें इसमें देते हैं और इसके साथ साथ अधिक तरल युक्त है, यानी जैसे जौ का पानी, दूध, जूस, फलों का रस और सब्जियों का सूप, इस तरह से लिक्विड फॉर्म में देते हैं ज़्यादातर इसमें चीज़ें, और सॉलिड फॉर्म में कम से कम देने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जैसे ये सही होता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे तरल से ठोस के रूप में हम भोजन को देते हैं। तो ये बात याद रखना, इसमें उच्च प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें जो वसा होता है वह कम देते हैं। और इसमें जितने फल होते हैं फल को दे सकते हैं, लेकिन अधिक रेशे युक्त चीज़ों को हम नहीं दे सकते हैं, यानी रेशे ना जाए, जिससे ये क्या होता है कि वर्जित में आते हैं। टाइफाइड में रेशे युक्त पदार्थ जो है नहीं देने चाहिए। तो ये मुख्य रूप से आप ध्यान में रखना आपको, और ऐसा ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं टाइफाइड में कौन सा वर्जित पदार्थ है या कौन सी चीजें दी जाती है, उसमें से आपको छांटने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, उसके बाद 5F का फुल फॉर्म क्या होता है और कितने दिनों तक ये जीवित रहता है, या टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं। ये 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, जो आपको खुद से ही इसको क्वेश्चन को बना लीजिए, और जिससे आपकी क्वेश्चन आप नोट्स भी बनाइए और उसके नीचे उसका इस टॉपिक का आंसर भी आप खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद ही इसका आंसर लिखिए। तो ऐसी होगी आपकी तैयारी। और देखिए आपकी प्रवक्ता की भर्ती भी आ गई है, और देखिए आप उधर डीजीटी और पीजीटी के भी आपकी जो रुकी हुई है वो भी आपकी आएगी, और ये प्रवक्ता की भर्ती है। अब आप अच्छे से तैयारी करिए और अपनी एक सीट जो है रिजर्व करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।